हेलो दोस्तों, मेरा नाम जगदीश है और आज मैं आपको एक नहीं दो हॉरर कहानी सुनाने वाला हूँ। इसीलिए अपने कान में ईयरफोन या हेडफोन लगा लेना ताकि हॉरर कहानी सुनने का मजा दो गुना हो जाए। और हाँ, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। गांव से पहली बार बाहर निकली थी मनराव राधा। माता पिता ने बरसों की खेती बाड़ी के बाद बड़ी मुश्किल से उसे शहर पढ़ने भेजा। गांव में सब कहते, अरे रामलाल, तेरी छोरी तो बड़े शहर पढ़ने चली गई है, देखियो एक दिन अफसर बन के लौटेगी। रामलाल, राधा का बाप, बस मुस्कुरा देता, आंखों में पानी भर लाता। माँ ने जाते समय समझाया था, बिटिया, पराए गांव शहर में जियो, पर अपनी इज्जत लाज संभाल के रखियो। और हाँ, रात बेरात अंधियारे में अकेली मत घूमियो। राधा बस हाँ में सिर हिला दी। शहर पहुंचते ही उसने एक सीपीजी पेइंग गेस्ट में कमरा लिया। कमरा देखने में ठीक ठाक था, छोटा सा पर अंदर साफ सुथरा। मालकिन एकदम में कठोर चेहरे वाली औरत थी। नाम था शकुंतला देवी। उसने राधा को ताड़ा और बोली, बिटिया देख ले, ये कमरा सस्ता है, पर एक बात याद रखियो, रात को खिड़की मत खोलना। राधा हंस दी। काहे मालकिन, चोर डाकू आ जहे का। शकुंतला का चेहरा गंभीर हो गया। चोर डाकू से भी भयानक चीज। इतना कह के उसने चुप्पी साध ली। राधा बिस्तर पर लेटी थी। बाहर शहर की हल्की हल्की गाड़ियों की आवाज आ रही थी। अचानक खिड़की से सरसराहट सुनाई दी, जैसे कोई आहिस्ता से बाहर घूम रहा हो। राधा को मां की बातें याद आईं तो उसने चादर सिर तक खींच ली। पर तभी कानों में आवाज आई, 29 दिन। राधा ने झटपट उठ के देखा, पर बाहर कुछ नजर न आया। अगली सुबह दीवार पर हल्का सा लिखा मिला, ये कमरा सिर्फ 29 दिन तक ही रहने वालों के लिए है। राधा ने सोचा, शायद पिछली कोई लड़की मजाक में लिख गई होगी, लेकिन उसकी रूह कांप गई जब मालकिन ने बिना कुछ पूछे कह दिया, आज से एक दिन कट गया राधा बिटिया। राधा दिन भर कॉलेज गई। पढ़ाई लिखाई में मन तो लग रहा था, पर रात को बीती हुई खटपट और वो अजीब आवाज 29 दिन दिमाग में गूंजती रही। शाम को लौटी तो देखा, मालकिन शकुंतला देवी दरवाजे पर बैठी बीड़ी पी रही थी। का बिटिया, पहली रात कैसी बीती? उसने तिरछी आंख से राधा को देखा। राधा मुस्कुराने की कोशिश करती बोली, अरे मालकिन, बढ़िया, बस खिड़की पर थोड़ी सरसराहट सुनाई दी। शकुंतला अचानक बीड़ी कूंच ली और ठंडी आवाज में बोली, कहां न रहियो, खिड़की से बाहर झांकना मत। राधा ने सिर हिलाया, पर मन में सवाल उठे, आखिर मालकिन छुपा का रही है? उस पीजी में राधा अकेली नई लड़की न थी। बगल वाले कमरे में मीनाबर नाम की लड़की रहती थी, जो उसी कॉलेज में पढ़ती थी। राधा और मीना की दोस्ती जल्दी हो गई। रात को दोनों कमरे के बाहर बरामदे में बैठकर बातें कर रही थीं। मीना हंसते हुए बोली, देख राधा, तू नई नई आई है तो तुझे सब नई नई बातें सुनाई देंगी, लेकिन सच कहूं, इस कमरे का नाम पूरे मोहल्ले में बदनाम है। राधा चौंक गई। अरे काहे? मीना धीरे से फुसफुसाई, कहते हैं जो लड़की इस कमरे में 29 दिन से ज्यादा रही, वो जिंदा नहीं बची। राधा हंस पड़ी। अरे पगली, तू भी गांव की बूढ़ियों जैसी बातें कर रही है। मीना का चेहरा गंभीर हो गया। हंसी मजाक की बात नहीं है राधा। 2 साल में 3 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। पुलिस आई, छानबीन भी की, पर सब बेकार। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, पर उसने हिम्मत जुटाई, सच झूठ जो भी हो, मैं तो यहां पढ़ने आई हूं, डरने ना आई हूं। उस दिन थकान ज्यादा थी। राधा जल्दी सो गई। आधी रात को अचानक नींद टूटी। कमरे में अजीब बदबू भादिर भर गई थी, जैसे सड़ी गली मिट्टी या गीली राख की। खिड़की अपने आप हिल रही थी। धीरे धीरे आवाज फिर गूंजी, 28 दिन, 28 दिन। राधा का कलेजा मुंह को आ गया।
वो डर से पसीने पसीने हो गई। उसने खिड़की कसकर बंद की और बत्ती जला दी। लेकिन जैसे ही दीवार की तरफ नजर गई, दिल थम गया। कल जहां 29 दिनों लिखा था, वहां अब लिखा था 28 दिन। राधा घबराकर चिल्लाने ही वाली थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। धीरे से आवाज आई, राधा, दरवाजा खोल, मैं हूं। आवाज तो अब मीनावश की लग रही थी, पर राधा के मन में डर बैठ गया। मीना तो अपने कमरे में है, फिर आधी रात को मेरे दरवाजे पे क्यों खड़ी है? राधा के दिल की धड़कन तेज हो गई। दरवाजे पर फिर दस्तक हुई। खोलना, राधा, मैं ही तो हूं। आवाज वही थी, मीना की। राधा ने धीरे से पुकारा, मीना, तू है बाहर? कुछ पल खामोशी छाई रही, फिर वही आवाज, हां, मैं ही हूं, खोल दरवाजा। पर राधा को लगा इस आवाज में कुछ अजीब है। वो वही मीना की आवाज तो थी, पर उसमें एक तरह की खाली गूंजन थी, जैसे कुएं में बोली गई हो। राधा का हाथ दरवाजे की कुंडी तक गया, पर उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा नहीं खोला। सुबह जब कॉलेज जाने लगी तो बरामदे में मीना मिली। राधा ने तुरंत पूछा, ओ मीना, तू रात मेरे कमरे पे आई थी का? मीना चौंकी। मैं? अरे पगली, मैं तो अपने कमरे में थी, नींद भी गहरी सोई थी, काहे पूछ रही है? राधा का चेहरा उतर गया। उसने सारी रात की बात मीना को बता दी। आवाज, दस्तक और दीवार पर 28 दिन लिखे होने की। मीना सुनकर सहम गई। मैंने तुझे पहले ही समझाया था राधा, ये कमरा ठीक नहीं है, मालकिन छुपा रही है कुछ। उस शाम को राधा ने हिम्मत करके शकुंतला देवी से पूछ ही लिया, मालकिन, ये दीवार पे लिखा कौन कर रहा है? कौन आवाज लगाता है रात में? शकुंतला का चेहरा पल भर के लिए सफेद पड़ गया। उसने बस इतना कहा, बिटिया, सवाल मत पूछ, जितने दिन तू है उतना चुपचाप पढ़ाई कर और फिर यहां से चली जा। राधा ने जिद की, ना ही मालकिन, सच्चाई जाननी ही पड़ेगी। शकुंतला गुस्से में बोली, अगर सच्चाई जान गई तो भागने का मौका भी न मिलेगा तुझे। राधा खामोश हो गई। उस रात राधा नींद में थी। अचानक खिड़की अपने आप खुल गई। बाहर से ठंडी हवा नहीं, बल्कि सड़ी गली गंध कमरे में भर गई। धीरे धीरे खिड़की के पास एक परछाई दिखाई दी। लंबे बाल, झुका हुआ चेहरा और आंखें जैसे कोयले की राख। उसने धीरे से फुसफुसाया, 27 दिन। राधा चीखते चीखते उठ बैठी, पर कमरा खाली था। खिड़की कसकर बंद थी। सांस संभालते हुए जैसे ही उसने दीवार देखी, खून जम गया। अब वहां लिखा था 27 दिन। राधा पूरी रात जागती रही। बत्ती जलाई, किताब खोली, पर आंखें उस दीवार से हट ही ना रही थीं जहां 27 दिन टारे लिखा था। सुबह हुई तो आंखें लाल हो गईं। कॉलेज गई तो क्लास में नींद आने लगी। 2-4 सहेलियां हंसकर बोली, अरे राधा, तेरा चेहरा तो पिशाचिन जैसा लग रही हो है। राधा बस फीकी मुस्कान दे दी, पर भीतर से कांप गई। सच में, मैं धीरे धीरे बदल तो नहीं रही? शाम को मीना ने राधा का हाथ पकड़ा। देख राधा, मैं तुझे समझा रही हूं, तुझे कमरा बदल लेना चाहिए। यहां रहना खतरे से खाली नहीं है। राधा बोली, नहीं मीना, अगर मैं भाग गई तो रहस्य कभी ना खुल पाएगा। कुछ तो है जो ये कमरे में छुपा है, और मैं जानकर रहूंगी। मीना घबरा गई। तेरी जिद तुझे ले डूबेगी राधा। उस रात राधा ने तय किया, अब डर के बजाय सामना करेगी। बत्ती बुझाई और खिड़की के पास कुर्सी डालकर बैठ गई। आधी रात को हवा थम गई। अचानक कमरे में अजीब ठंडकपन भर गई। खिड़की अपने आप चरमराकर खुली, और फिर वहीं परछाई इस बार साफ नजर आई। एक लड़की, लंबा सफेद कुर्ता, बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा जला हुआ। उसकी आंखें अंधेरे में लाल लाल अंगारें जैसी चमक रही थीं। राधा कांपते हुए बोली, तू कौन है? परछाई ने सिर उठाया। धीरे धीरे उसके फटे होंठ हिले। मैं भी तेरे जैसी एक किराएदार थी। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उस परछाई ने दीवार की तरफ इशारा किया। राधा ने देखा, अब वहां लिखा था 26 दिन। फिर परछाई बोली, हर दिन एक सांस कम, हर रात एक दिन घटे, 29वें दिन खिड़की से बाहर लटकती मिलेगी तेरी लाश। इतना कहकर वो धुंध की तरह गायब हो गई। राधा वहीं फर्श पर गिर पड़ी। दिल धड़क रहा था। तो ये कमरे की सच्चाई है। राधा पूरी रात जागती रही। उसके कानों में वही शब्द गूंजते रहे, मैं भी तेरे जैसी किराएदार थी। सुबह होते ही राधा ने मीना को सब बताया। मीना का चेहरा पीला पड़ गया। देख, मैं पहले ही कह रही थी ना, यहां कुछ गड़बड़ है। पर यह आत्मा आखिर है कौन? राधा बोली, मुझे जानना ही पड़ेगा। जब तक इसका भेद न खुले मैं चैन से नहीं बैठूंगी। कॉलेज में राधा ने कुछ पुराने स्टूडेंट से पूछताछ की। एक लड़की ने धीरे से कहा, सुना है 5 साल पहले एक सुनीता नाम की लड़की इसी पीजी में रहती थी। पढ़ाई में होशियार, पर अचानक वो गायब हो गई। लोग कहते हैं उसकी लाश कभी मिली ही नहीं। राधा का दिमाग चकरा गया। तो क्या वो परछाई सुनीता की है? उस शाम राधा कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक खिड़की से ठंडी हवा चली और कमरे का बल्ब झपकने लगा। दीवार पर साया उभर आया, वही परछाई। राधा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तू सुनीता है ना? कुछ पल खामोशी रही, फिर परछाई धीरे से बोली, हां। राधा कांपते हुए बोली, तू यहां क्यों अटकी है? तुझे किसने मारा? सुनीता की आंखों से लाल धुआं सा निकला और आवाज भारी हो गई, मालकिन, शकुंतला, उसने हमें फंसाया। राधा के रोंगटे खड़े हो गए। सुनीता आगे बोली, शकुंतला सब लड़कियों को बुलाती, सस्ते किराए का लालच देकर, फिर हर 29वें दिन एक बलि देती है। हम सब उसी कमरे में बंद गए हैं, कोई छूट नहीं सकता। राधा ने सिर पकड़ लिया। तो ये औरत मासूम नहीं, बल्कि हत्यारिन है। परछाई फिर पास आ गई। उसकी जली हुई त्वचा से धुआं निकल रहा था। उसने फुसफुसाकर कहा, अगर बचना चाहती है तो सच्चाई सबको बता, वरना 25 दिन बाद तेरी लाश भी यहां टंग जाएगी। इतना कहकर वो गायब हो गई। राधा फर्श पर बैठी रही। दिल कांप रहा था, पर अब एक बात साफ हो चुकी थी। ये पीजी मौत का फंदा है और मालकिन शकुंतला इस सब की जड़ है। राधा का मन उस दिन पढ़ाई में बिल्कुल नहीं लग रहा था। कॉपी सामने खुली थी, पर आंखों में बार बार वही सुनीता का चेहरा तैर जाता। जली हुई देह, लाल धुआं और वो चेतावनी। शाम को राधा ने तय किया, आज शकुंतला मालकिन से बात करनी ही है। राधा धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर मालकिन के कमरे तक पहुंची। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से अगरबत्ती की गंध और कुछ अजीब सी गंधकौम जैसी महक आ रही थी। राधा ने हिम्मत कर दरवाजा खटखटाया। मालकिन, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूं। शकुंतला ने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला। हां बेटा, आओ, क्या बात है? उसकी मुस्कान में अजीब सी ठंडक थी। कमरे में दीवार पर पुरानी लड़कियों की फ्रेम की हुई तस्वीरें टंगी थीं। राधा की नजर जैसे ही उन पर पड़ी, उसका खून जम गया। हर तस्वीर में अलग अलग लड़कियां, पर सबकी आंखों में एक जैसा डर। राधा ने कांपती आवाज में पूछा, ये तस्वीरें, ये सब लड़कियां कौन हैं? शकुंतला का चेहरा सख्त हो गया। धीरे धीरे उसने कहा, ये मेरी बेटियां हैं, मेरी धरोहर। राधा के गले में कांटे चुभने लगे। उसने हिम्मत करके दूसरा सवाल किया, सुनीता नाम की लड़की जो यहां 5 साल पहले रहती थी, उसका क्या हुआ? शकुंतला की आंखों में लाल चमक सी कौंधी। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। कभी कभी बच्चे घर छोड़ जाते हैं और कभी कभी घर ही बच्चों को निगल लेता है। राधा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये औरत सचमुच कुछ छुपा रही है।
उस रात राधा अपने कमरे में अकेली थी। मीना हॉस्टल चली गई थी। खिड़की से आती चांदनी फर्श पर फैली हुई थी। अचानक दरवाजे पर धीमे धीमे खुरचने की आवाज आई। कर, कर। राधा ने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, पर जमीन पर गहरे खून जैसे लाल निशान बने हुए थे जो सीधे सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। राधा कांप गई और दरवाजा जोर से बंद कर लिया। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और तभी कमरे की दीवार पर वही साया उभरा, सुनीता की परछाई। वो बोली, तेरी नजर अब उस पर पड़ चुकी है। अब या तो तू सच बाहर ला या फिर अगली तस्वीर बन जा। राधा की आंखों से आंसू बह निकले। अब उसके पास सिर्फ दो ही रास्ते थे, या तो पीजी छोड़कर भाग जाए या इस खेल का सच सबके सामने लाए। राधा की नींद पूरी रात नहीं लगी। सुनीता की परछाई और शकुंतला मालकिन की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने तय किया, अब चाहे कुछ भी हो, पीजी का सच उसे खुद खोजना ही होगा। पीजी में एक कमरा ऐसा था जो हमेशा बंद रहता था। उसके बाहर मोटा ताला और लाल रंग का उमा का निशान बना था। लड़कियां अक्सर पूछती थीं, मालकिन ये कमरा क्यों बंद रहता है? पर मालकिन हमेशा हंसकर टाल देती, ओह, वो स्टोर रूम है, पुराना सामान रखा है। पर राधा को यकीन था, यही वो जगह है जहां सच छुपा है। राधा ने कई दिन तक मालकिन को देखा। एक दिन जब मालकिन मंदिर गई थी तो उसके कमरे से राधा ने चुपचाप चाबी उठा ली। उसके हाथ कांप रहे थे पर हिम्मत मजबूत थी। शाम होते ही वो सीढ़ियां चढ़कर उस बंद कमरे तक पहुंची। गला सूख रहा था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने कांपते हाथों से ताला खोला। छिर्र, कटक। दरवाजा धीरे धीरे चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला। कमरा अंधेरे से भरा था। जैसे ही राधा ने मोबाइल की टॉर्च जलाई, उसका खून जम गया। कमरे की दीवारों पर सैकड़ों लड़कियों की तस्वीरें टंगी थीं। कुछ मुस्कुराती, कुछ डरी हुई और कुछ की आंखों में आंसू। हर तस्वीर के नीचे नाम और साल लिखा था। राधा की आंखें चौड़ी रह गईं जब उसने सुनीता की तस्वीर देखी। सुनीता 2018। लेकिन सबसे खतरनाक था, एक कोने में टेबल पर रखा बड़ा काला लकड़ी का बक्सा। उस पर लाल धागे और राख का टीका लगा था। राधा ने कांपते हाथों से बक्सा खोला। अंदर ढेर सारी चीजें थीं। लड़कियों के बालों की छुटियां, खौंखिया, कपड़ों के टुकड़े और छोटे छोटे गुड़ियों जैसे पुतले जिन पर लाल धागे बंधे थे। राधा के गले से चीख निकलने ही वाली थी, तभी पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। राधा ने मुड़कर देखा। दरवाजे के पास काली साड़ी में शकुंतला खड़ी थी। उसकी आंखें अब लाल चमक रही थीं। चेहरा किसी दानवी औरत जैसा लग रहा था। वो धीमे स्वर में बोली, अब तो तू भी मेरी धरोहर बनेगी राधा। तेरी तस्वीर भी इन दीवारों में सजेगी। राधा का खून जम गया। उसकी सांस अटकने लगी और तभी दीवार से वही परछाई उभरी, सुनीता की आत्मा। उसने राधा की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, डर मत, अब वक्त आ गया है उसका खेल खत्म करने का। कमरा अंधेरे से गूंज रहा था। राधा को लगा उसकी सांसें रुक रही हैं। सामने शकुंतला मालकिन खड़ी थी, चेहरा लाल आंखों से जलता हुआ, जैसे इंसान नहीं कोई चुड़ैल हो। दीवारों से ठंडी हवा का झोंका उठा और मीराइन, सुनीता की आत्मा, सामने आ खड़ी हुई। उसका चेहरा उदास था, पर आंखों में एक अजीब चमक थी। वो राधा से बोली, तू डरे मत राधा, तेरे हाथों से ही इसका अंत होना है। राधा कांपते हुए बोली, पर मैं कैसे? मेरे पास तो कोई ताकत नहीं। सुनीता ने इशारा किया उस काले बक्से की तरफ। यही इसकी ताकत है। हम सब लड़कियों की आत्माओं को इसी में बांध रखा है। अगर इसे आग में जला दिया जाए तो हम सब मुक्त हो जाएंगे। शकुंतला जोर से हंसी, हा 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 हा, पागल आत्मा, ये बक्सा मेरी जान है। जब तक ये है,
कोई मुझे छू भी नहीं सकता। उसका चेहरा अचानक लंबा हो गया, दांत नुकीले हो गए और बाल बिखरकर सांप जैसे लगने लगे। वो राधा की तरफ झपट्टी। राधा डर से दीवार से सट गई। उसका मोबाइल हाथ से गिर पड़ा और कमरे में घुप अंधेरा हो गया। अचानक सुनीता की आत्मा ने राधा का हाथ पकड़कर उसमें कुछ शक्ति सी भर दी। राधा की आंखों में डर की जगह गुस्सा आ गया। वो बक्से की तरफ भागी और उसे उठाकर जमीन पर जोर से पटका। बक्सा थक की आवाज से टूटा और उसमें से सैकड़ों परछाइयां चीखते हुए निकलने लगीं। हर तस्वीर दीवार से फटकर गिर गई और उसमें बंधी आत्माएं बाहर आने लगीं। कमरा रोशनी से भर गया, जैसे कोई अनजाना उजाला फूट पड़ा हो। शकुंतला चीख उठी, नहीं, ये नहीं हो सकता। उसका शरीर जलने लगा, जैसे आग पकड़ ली हो। उसकी आंखें बाहर निकल आईं और कुछ ही पलों में वो राख में बदल गई। सारी आत्माएं हवा में घुलकर आसमान की तरफ उड़ गईं। उनके चेहरों पर सुकून था। सुनीता की आत्मा राधा के पास आई और मुस्कुराकर बोली, धन्यवाद बहन, तूने हमें आजाद कर दिया। अब कोई लड़की इस नर्क में नहीं फंसेगी। इतना कहकर वो भी रोशनी में बदलकर गायब हो गई। राधा रोते हुए कमरे से बाहर निकली। पीजी अब खाली और सन्नाटे से भरा था, पर जाते जाते उसने महसूस किया दरवाजे के पीछे से किसी की धीमी हंसी अब भी आ रही थी, जैसे कोई कह रहा हो, खेल अभी खत्म नहीं हुआ राधा। रोज ऐसे ही हॉरर टाइप के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।